कि बादशाह बीमार हो गया। बादशाह ने दवाई की, कोई फायदा नहीं, कोई आराम नहीं। जो जो दवाई खा रहे हैं तबीयत और खराब हो रही है, परेशानी बढ़ रही है। अब बादशाह को लगा कि अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। वो बादशाह क्या किया, वजीरों से कहा, ए वजीरों, उसी आदमी को बुला के लाओ, उस बेवकूफ को बुला के लाओ मेरे सामने। बादशाह के सामने उस बेवकूफ आदमी को बुला के लाया गया। बादशाह ने कहा कि ए आदमी, ऐ शख्स, आज तक तो मैं तुमसे सवाल करता था, आज तुम मुझसे सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। इसलिए कि आज से पहले तुम मुझसे सवाल करते थे, मैं तुमसे सवाल करता था, तुम जवाब देते थे, आज तुम सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। अब उस बेवकूफ आदमी को लगा कि या अल्लाह, ये अचानक मामला पलट कैसे गया, अचानक मामला पलट कैसे गया। उस बेवकूफ आदमी ने कहा, हुजूर, जब आप कह रहे हैं तो मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं? उस बादशाह ने कहा, हाँ पूछ लो। कहा कि हुजूर ये बताइए कि आज अचानक मामला पलट कैसे गया। इसको बंद कर दीजिए ना। आज अचानक मामला पलट कैसे गया। उस वजीर ने, उस बेवकूफ आदमी ने कहा कि आज मामला पलटा कैसे। बादशाह ने कहा कि आज इसलिए मामला पलट गया है कि अब मैं जाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ दुनिया से जाने वाला हूँ। उस शख्स ने कहा, अच्छा ये बता कि तू जाने वाला है, कहाँ जाएगा। बादशाह ने कहा कि मैं अपने मालिक के हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूँ। कहा कि अच्छा, आज तक तो तेवर ये बता रही थी कि देखता नहीं है, मालिक सामने है, तू बैठा है, खड़ा हो जाओ। यानी अल्लाह के मखलूक को तुमने नौकर चाकर बना लिया था। आज तुझे पता चला है कि तेरा भी कोई मालिक है। अच्छा, तेरा जब मालिक है, तू अपने मालिक के पास जा रहा है। तो झट से उस बेवकूफ आदमी ने दूसरा सवाल किया, कहा हुजूर, वापस कब पलटेंगे? हम लोग यहाँ आपकी इंतजार कब तक करें, कब तक आपके इंतजार में रहे, आप वापस कब आने वाले हैं? बादशाह ने कहा, बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। अरे वहां जो जाता है कभी वापस नहीं आता है, और मैं अपने मालिक हकीकी से मिलने जा रहा हूँ, उनकी बारगाह में जा रहा हूँ, वो मुझे बुला रहा है, अब मैं वापस नहीं आने वाला हूँ। झट से उस बेवकूफ आदमी ने तीसरा सवाल किया, अच्छा हुजूर, आप कहते हैं अपने मालिक की बारगाह में जा रहा हूं, वहां से मैं वापस नहीं आऊंगा, तो ये बताओ कि जाने से पहले कुछ आपने तैयारी की है कि नहीं? आज से पहले तू कहीं निकलता था, घर से बाहर जाता था, नौकर पहले भेज देता था, सवारी पहले भेज देता था, इंतजाम पहले करवा लेता था। आप मालिक हकीकी की बारगाह में जाने वाले हैं, ये तो बताओ कि वहां जाने से पहले तैयारी क्या किया है? जहां से आप पलटने वाले नहीं है, वहां क्या लेके जा रहे हैं? इतना कहना था, वो बादशाह रोने लगा। कहा, अफसोस अफसोस, कुछ तो तैयारी ना कर सका। इतना सुनने के बाद वो बेवकूफ आदमी जो ताज पहना हुआ था, उस ताज को निकाला सर से और उस बादशाह के सर पे रख दिया और कहा कि बादशाह, तुम मुझे पागल समझते थे, तुम मुझे बुर्बक समझते थे, तुम मुझे बेवकूफ समझते थे। मैं बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा महा बेवकूफ तो आप हैं। इसलिए कि जहां चंद दिन रहना है, यहाँ आपने महल बनाया है, यहाँ आपने मकान सजाया है, यहाँ आपने नौकर चाकर जमा किया है, यहाँ मालो दौलत इकट्ठा किया है। जहां हमेशा रहना है, जहां से पलटना नहीं है, वहां के लिए आपने तो कुछ तैयारी नहीं की है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहां जाने से पहले वहां की तैयारी कर चुका हूं। और तू कितना बड़ा नादान है कि जहां चंद दिन रहना है, यहां इतनी तैयारी है, और जहां हमेशा रहना है, वहां कोई तैयारी तुम नहीं किया है। इसलिए बेवकूफ मैं नहीं, अब बेवकूफों का महा बेवकूफ बादशाह तुम हो। मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से। आप लोग को ये पता है कि आप लोग इस दुनिया में जो आए हैं तो हमेशा के लिए आए हैं? हमेशा रहिएगा आप लोग, बोलिए ना। सबको पता है कि मरना है। हर आदमी
अपनी जरूरत की चीज को बेहतरीन तरीके से सजा के रखा है, जबकि उसको पता है कि यहाँ हम चंद दिन रहने वाले हैं, जबकि मालूम है कि मौत आएगी, सब छूट जाएगा, हम तन्हा जाएंगे। जरा मुझे बताओ कि वहां की क्या तैयारी है आपके पास? आप वक्त से नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपकी कोई तैयारी नहीं है। अगर नमाज है आपके पास, रोजा है आपके पास, इबादत है, इबादत किया है आपने, तो वहां की तैयारी आपकी मौजूद है। अगर इबादत नहीं है तो खाली हाथ जाएंगे, वहां हाथ मलना पड़ेगा, वहां इबादत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ऐ मेरे भाई, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर को सजाते हैं, जिस महल को तैयार करते हैं, ये महल आपके पास चंद दिनों के लिए है, ये चंद दिनों का मेला है, ये मेला आपसे छूट जाएगा, तन्हा आप जाएंगे। वहां की तैयारी कीजिए जहां हमेशा रहना है। उस बादशाह ने क्या किया? यहाँ रहने के लिए पूरी इमारत को सजा लिया है, नौकर चाकर सब जमा कर लिया है, माल और दौलत सब इकट्ठा कर लिया। अगर वो बादशाह कुछ ना कर सका तो क्या नहीं कर सका, अब वहां की कोई तैयारी नहीं कर पाया। वही हाल उन लोगों का भी है जो लोग फराइज से दूर है, नमाज से दूर है, रोजे से दूर है, इबादत से दूर है, शरीयत से दूर है। सारा काम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। कहते हैं ना, आप लोग भी यही सोचे हैं ना कि मैं मर जाऊंगा, इस दुनिया से चले जाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी औलादों का क्या होगा। ऐ लोगों, जरा आप सोचे हैं कि आपका वहां क्या होगा? किसी को इस बात पर फिक्र नहीं है। अरे आपका तो जो होगा, आप दुनिया से जाएंगे, आपके बच्चों का जो होगा वो संभाल लेगा, लेकिन आपका वहां क्या होने वाला है? आप वहां जाके कुछ नहीं संभाल सकते हैं। संभालना है तो इसी दुनिया में संभाल लो। इसलिए ये फिक्र छोड़ो कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोचो कि मेरे जाने के बाद कब्र में क्या होगा, हशर में क्या होगा, हम कैसे वहां पास होंगे, इस पर गौर कीजिए। खाली सोचते हैं कि हम चले जाएंगे, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। इंशाअल्लाह आपके जाने के बाद भी वो खुशहाल रहेगा। कहिए ना, इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। आपके जाने के बाद भी वो खुशहाल रहेगा। लेकिन आप जो जाइएगा, अगर नमाज नहीं है कब्र में सांप आएगा, नमाज नहीं पढ़ते हैं कब्र में आग के अंगारे दहकाए जाएंगे, अगर नमाज नहीं है कब्र आपस में मिलेगी, हड्डी पसली सब पीस के रख देगी, और उस वक्त आप मरेंगे नहीं। मौत एक बार है, आप वहाँ जिंदा रहेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। इसलिए उस परेशानी से यहाँ बचिए, आप भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, अपने खानदान को भी बचाइए। अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ लोग, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को, अपने घर वालों को उस दहकती हुई आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात और पत्थर है। वहां आपका चेहरा देख के आपको नहीं छोड़ा जाएगा, वहां आपका चेहरा देख के नहीं छोड़ा जाएगा कि आप कौमे मुस्लिम में पैदा हुए थे, फला इब्ने फला का बेटा है, ये हाजी साहब का बेटा, ये नमाजी साहब का बेटा, ये मुफ्ती साहब का बेटा, ये पीर साहब का बेटा। वहाँ आपका बाप दादा का हसब नसब नहीं देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो आपका ईमान देखा जाएगा और आपका अमल देखा जाएगा। नमाज पढ़ते नहीं है, रोज़ा रखते नहीं है, दिन भर चुगली करते हैं, गीबत करते हैं, हसद रखते हैं दिल में, बुग़्ज़ रखते हैं दिल में, और ख्याल रखे हैं मरेंगे कब्र में जाएंगे तो जन्नत की खिड़की खुलेगी।
जन्नत की खिड़की तो तब खुलेगी। और एक जुमला सुनिए, जन्नत में ये कब्र में आपके लिए जन्नत की कोई खिड़की ला के रखा नहीं गया है कि बेचारे जाएंगे खिड़की खुलेगी, नहीं, वो खिड़की यहीं पे तैयार करना है। जीते जी तैयारी करेंगे उस खिड़की की तो यकीनन खुलेगी, और नहीं करेंगे तो जहन्नम की खिड़की खुलेगी। तो मेरे भाई तैयारी पक्का रखिए अपना। कब होगा सफ़र किसी को नहीं मालूम है, कब कौन जाएगा किसी को नहीं मालूम है।